और अब दीपक समझाएगा क्या होता है विस्कोसिटी। भैया वो येलो वाला समझाना था ना। हाँ हाँ, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ विस्कोसिटी दीपक समझाएगा। माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ विस्कोसिटी। तो इसके अंदर वाइट ना वाइट स्क्रीन भी यूज कर सकते हो। भैया इधर ऑप्शन नहीं है उसका। अच्छा चलो ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग दो लेयर्स लेंगे, एक वाई प्लेट और एक एक्स। रुको भैया। मैं बना देता हूँ। एक मैंने वाई प्लेट ली है और मैंने एक्स प्लेट लिया है, ठीक है। हाँ, तो वो जो एक्स प्लेट है वो हम्म स्टेशनरी है, वाई हम्म प्लेट है वो है। तो ओके। हम इसके अंदर तीन लेयर करेंगे, हम्म लेयर कंसिडर करेंगे और उसका वेलोसिटी होगा मतलब नीचे से ए बी सी। तो ए का रहेगा मतलब बी का रहेगा वी और सी का रहेगा डीवी प्लस वी। जो बी है वो मीन वेलोसिटी रहेगा उसका। तो इसके अंदर क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो वेलोसिटी है फ्लूइड का वो मीन हम्म वेलोसिटी के रहेगा। चलो यहाँ पे समझ लो ये कुछ एक सर्टेन वेलोसिटी से जा रहा है वी वाई, ठीक है, ऊपर वाली प्लेट। और नीचे वाली प्लेट ये इसका वी एक्स है वो जीरो है। अब मैंने कोई समझ लो मैंने चार ले लिए, ए बी सी डी, या अगर नहीं लेना है तो डी को हटा देते हैं। ए बी सी ले लिया जो तुमने बताया। तो तुम बोल रहे हो कि बी जो है वो वी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। हाँ, आगे। तो वो जो ऊपर वाला लेयर है ए, हम्म उसका हम्म उसका वो प्लस हो जाएगा, मतलब डीवी प्लस वी हो जाएगा और नीचे वाला डीवी माइनस वी हो जाएगा। डी वी माइनस वी, माइनस डीवी। वी प्लस डी वी, और नीचे वाला होगा वी माइनस डी वी। ऐसा क्यों? भैया वो बी वाले को लिया ना, तो अगर ऊपर वाले को लेंगे तो पॉजिटिव मतलब ज्यादा होगा और नीचे वाले को लेंगे तो कम होगा। ऐसा क्यों होगा? तीनों की वेलोसिटी सेम क्यों नहीं है? जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसका वेलोसिटी कम होता जाएगा ना। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वेलोसिटी कम हो रही है। ये सबको समझ में आया कि हम लोग का जो ऊपर वाला पॉइंट था वो वी वाई से मूव कर रहा है और बाकी जो लेयर्स हैं वो उससे कनेक्टेड है। तो क्या होगा, धीरे धीरे जैसे मैं नीचे जाऊंगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। ऊपर वाले की वेलोसिटी वी वाई है, नीचे वाले की वेलोसिटी जीरो है। जितना मैं वाई प्लेट से दूर जाऊंगा उतनी मेरी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और जितना मैं एक्स के लिए पास होऊंगा उतनी कम होगी। और एक्स प्लेट पे पहुंचते पहुंचते मेरी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बेसिकली लेयर की। ठीक है, चलो। तो आ, हर एक मॉलिक्यूल जो रहते हैं ना, तो वो हम्म रैंडम उनका जो मैग्नीट्यूड रहता है वेलोसिटी का हम्म वो हम्म ज्यादा वेलोसिटी में वी मीन सी से ज्यादा होता है। तो जो दो लेयर्स होते हैं ना, तो हम्म मॉलिक्यूल उनसे मतलब पास होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। तो जब इसके ऊपर बीच में। वाला ए और बी, ए और बी हमारा जो दो लेयर है, तो हम्म एक मॉलिक्यूल बी की तरफ जाते वक्त उसका स्पीड ज्यादा होगा। उसका स्पीड ज्यादा होगा जब जैसे ही वो मतलब बी लेयर है ना, हम्म उससे टक, तो फ्रिक्शन होगा, उसके वजह से उसका स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। तो ओके। ये प्रोसेस है, उसके अंदर ना ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम होता है, मतलब ए टू बी। इसके हम्म अंदर ए से बी में मोमेंटम ट्रांसफर होता है। तो हम्म इसका मतलब कि फास्टर फास्टर मूविंग
फास्टर मूविंग लेयर से स्लोअर मूविंग लेयर में मोमेंटम ट्रांसफर होता है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वाई लेयर है ना, उसका मोमेंटम में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, एक्स में, किस में, ठीक है। और कुछ है? हाँ, और कुछ है ना, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहा तो, वो जो मोमेंटम ट्रांसफर है ना, तो उससे स्पीड डिक्रीज कर देगा, स्पीड डिक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा। तो की वजह से वो जो वाई प्लेट है, वाई प्लेट का वेलोसिटी 0 हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और जो लैमिनार फ्लो होता है उसके अंदर वेलोसिटी डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, तो वो किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिसके वजह से इन लोग का वेलोसिटी रिड्यूस हो जाता है। इस रैंडमनेस के वजह से जो थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, एट द कॉस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं मतलब? जो इस है ना, सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? मतलब जब ये जो रैंडमनेस होता है ना, रैंडमनेस की वजह से थर्मल एनर्जी इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जब पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब हीट कैसे भी आता है, ओके। उसके वजह से थर्मल एनर्जी इंक्रीज होता है। तो ये जो प्रोसेस है उसको फ्रिक्शनल या डिसिपेटिव ये बोलते हैं। डिसिपेटिव। हाँ, तो जब एक हम लोग लिक्विड के अंदर उसके अंदर ये इंटरैक्शन जो होता है दो मॉलिक्यूल्स में, वो ज्यादा होता है। तो इसके वजह से इस प्रोसेस की वजह से लिक्विड और गैस वो जो लेयर्स रहते हैं वो अलग होते हैं। और लास्ट में ये है कि ये मतलब ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम फास्ट मूविंग लेयर से स्लो मूविंग लेयर में ट्रांसफर रिजल्ट करते ड्रैग को। अभी ये विस्कस ड्रैग क्या होता है? जो ये रिलेटिव मोशन होता है ना, उसके ऑपोजिट जो फोर्स है उसको विस्कस ड्रैग बोलते हैं। रिलेटिव मोशन क्या? मतलब क्या, वो किसी के मतलब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जैसा ही होता है वो। अच्छा, चलो ठीक है, अच्छा समझा। अब तो इसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूँ कि दीपक ने बोला कि जब भी कोई एक वाई प्लेट है, ये मेरी वाई प्लेट है, ये मूव करना चालू कर दी, समझ लो मैंने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाई और इसको मैंने पुश किया लिक्विड को, और नीचे वाला जो एक्स प्लेट है वो समझ लो किसी सॉलिड पे रखा है लिक्विड का। ये पूरा का पूरा एक लिक्विड है, ये पूरा का पूरा एक लिक्विड है। और ये जो लेयर्स हैं ये लिक्विड के बीच में लेयर्स हैं, हमें लिक्विड को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है, अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर मैंने सिर्फ जो ऊपर वाली लेयर है लिक्विड की, मैंने उसको मूव किया और नीचे वाली लेयर किसी सॉलिड पे रखी हुई है, समझ कोई कंटेनर है उसमें रखी हुई है, और सिर्फ ऊपर वाली लेयर मूव कर रही है, तो अब क्या होगा, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस लेयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो इनिशियली क्या हो रहा है, वो उन लोग का हमेशा रैंडमनेस होती है, वो सब डायरेक्शन में जाते रहते हैं, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। बट क्या होता है कि इनका जो नेट वेलोसिटी रहेगी सारे मॉलिक्यूल्स की, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी लगाऊं तो वो इस डायरेक्शन में होगी और उसकी नेट वेलोसिटी है v1। बट एटम्स जो होते हैं वो सारे से सारे इस डायरेक्शन में नहीं जा रहे होते, कुछ हो सकता है उल्टे भी जा रहे हो,
कोलिजन करते रहते हैं ना, क्योंकि एक इससे कोलाइड कर रहा है, फिर इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। बट अगर सारी वेलोसिटीज का मैं एवरेज लूंगा तो वो निकलेगा वी वाई डायरेक्शन, अपने इस डायरेक्शन में वी वाई, ये उसकी एवरेज वेलोसिटी है। बट एटम्स की वेलोसिटी इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, और नॉर्मली ज़्यादा होती है क्योंकि हर डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। तो अब क्या होता है, जैसी इसकी वेलोसिटी रहेगी तो ये मॉलिक्यूल्स की जो लेयर में, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसी लेयर में रहेंगे, इनकी वेलोसिटी हो सकता है नीचे के डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, हर डायरेक्शन में होती है। तो क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सिर्फ अपनी लेयर में नहीं रहते, ये नीचे वाली लेयर में भी जाते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के लेयर पहले से है, तो ये वाले मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं। बट ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनकी स्पीड ज़्यादा है, एवरेज वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इनकी एवरेज वेलोसिटी है। तो ये क्या करेंगी, ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, ये इसको आगे के डायरेक्शन में पुश करेंगे, एनर्जी ट्रांसफर होगी ना, और इसकी नेट वेलोसिटी ज़्यादा है और इस डायरेक्शन में है। तो ये मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करते हैं तो ये इस लेयर को आगे मूव करने के लिए फोर्स करते हैं, तो इसकी वजह से इसके अंदर वेलोसिटी आती है। फिर यही जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स ये नीचे वाली लेयर पे जाएंगे, नीचे वाले लेयर पे जाते हैं और उस मॉलिक्यूल उसके मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं। यहाँ पे कोई और मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे और इसकी वेलोसिटी बढ़ाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे ऊपर वाले लेयर के मॉलिक्यूल्स एनर्जी ट्रांसफर करते हैं नीचे वाले तक। बट क्या होता है, जब भी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं तो कुछ एनर्जी उसकी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, जो उसने बताया कि डिसिपेटिव या फ्रिक्शनल फोर्स है। तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाती, कुछ एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो, हीट हो जाता है लिक्विड। तो इसलिए जो ये वाली वेलोसिटी अगर v प्लस डी वी है तो इसके नीचे वाली थोड़ी इससे कम होगी, v होगी, और उसके नीचे वाली उससे और थोड़ी कम होगी, v माइनस डी वी होगी। ऐसे धीरे धीरे करके जब तक x तक पहुंचेगा तब उसके बाद उसको मूव करने के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। सबसे जो नीचे एकदम क्लोज टू लेयर होगी उस लेयर की वेलोसिटी ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो होगी, इस रेट से वो ट्रांसफर हो रही है एनर्जी। तो अगर हमें विस्कोसिटी को माइक्रोस्कोपिक व्यू से समझना है तो ये विस्कोसिटी में ऐसा क्यों होता है कि ऊपर की वाली लेयर होती है वो मूव कर रही है और नीचे उसका जो ड्रैग फोर्स लग रही है, जो हम लोग बोलते हैं कि वो उसको पीछे ड्रैग कर रही है, क्योंकि ये तो चाह रहा है कि ये नेट वेलोसिटी वी वाई से आगे जाए बट नहीं जा पा रहा है। इसकी एवरेज वेलोसिटी वो होगी जो मिडिल लेयर की वेलोसिटी होगी, समझ लो, क्योंकि ऊपर वाली लेयर कुछ एक वेलोसिटी से जा रही है और नीचे वाली लेयर जीरो है। तो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है लेयर की तो वो होगी जो सारी लेयर्स को अगर मैं वेलोसिटी को सम करके डिवाइड कर दूं, एवरेज निकालूं, या हम लोग बोल सकते हैं जो मिडिल लेयर की ऑलमोस्ट जो वेलोसिटी होगी उसको हम लोग मान सकते हैं कि वो नेट एवरेज वेलोसिटी है पूरे लिक्विड की। तो इसलिए हम लोग इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से समझते हैं कि विस्कोसिटी में एक्चुअली हो क्या रहा है। कि जो विस्कस या ड्रैग फोर्स लगती है ये इसलिए लगती है क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते जा रहे हैं नीचे। तो सबसे एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स को, और गैस में और ये कम होता है क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये और सेपरेटेड होते हैं। अगर गैस की लेयर्स में देखूंगा, अगर ये मेरी एक गैस की लेयर है तो इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, तो इसका एनर्जी ट्रांसफर नेक्स्ट वाली जब लेयर को करना चाहेगा ये तो बहुत कम एनर्जी ट्रांसफर हो पाएगी, क्योंकि इसके भी मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, डेंसिटी बहुत कम है मॉलिक्यूल्स की, तो एनर्जी ट्रांसफर कम हो पाता है। इसलिए जो विस्कस फोर्स होती है ये सबसे ज़्यादा हमें लिक्विड में लगती है, क्योंकि हर लेयर का इंटरेक्शन एक दूसरे से ज़्यादा होता है। ठीक है, यही समझाना चाह रहा था दीपक, समझ में आया? हाँ भैया समझा। आ गया? अच्छा, तो अगर विस्कोसिटी को पूछे कि माइक्रोस्कोपिक व्यू से कैसे समझोगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ये समझा सकते हो कि मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है।